हेलो चैंपियंस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन। यदि आप लोग जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करेंगे तो ये क्लास 11 का भी चैप्टर है, क्लास 12 का भी चैप्टर है और जेई का भी चैप्टर है। तो यदि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा यदि वैसे वैसे आप करेंगे तो आपका क्लास 11th 12th और जेई का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने नाम सुना होगा, ये रिलेशन क्या कहलाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैथमेटिकल रिलेशन भी आएंगे और लाइफ से रिलेटेड भी रिलेशन आएंगे। ठीक है, उन सब के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और मैं इसको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 1 बाय 1 अपलोड करते जाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, और एक बार मैं इसका पूरा मैराथन सीरीज और 1 शॉट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिससे आप लोग को क्विक रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन होता है क्या? जैसे देखो, रिलेशन हमेशा ना दो इंसान के बीच में डिफाइंड होती है। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरा रिलेशन, तो किसके साथ? किसी ना किसी एक और इंसान होगा, उसी से तो कंपेयर करेंगे। जैसे मेरा और आपका रिलेशन क्या है, तो मैं टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे शिष्य हैं। मैं आपका गुरुजी और आप मेरे शिष्य यानी आप मेरे चेला हैं। तो हम दोनों में एक रिलेशन है गुरु चेला का। उसी तरीके से ए और बी, कोई दो सेट होगा ए और बी, ठीक है ना, तो इनमें क्या रिलेशन होगा वो एग्जामिनर देगा। ठीक है ना, उसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। ये यहाँ तक पहुँचने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुरारी गुप्ता और बच्चे प्यार से मुरारी सर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिलेशन स्टार्ट करता हूँ। रिलेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्डर पेयर बता रहा हूँ। ऑर्डर पेयर क्या होगा, नाम से क्लियर होगा। ऑर्डर पेयर, पेयर मीन्स कोई भी दो एलिमेंट होंगे उनको एक साथ लिखा होगा तो ऑर्डर पेयर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, ऑर्डर पेयर, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर का डिफिनेशन होगा, कोई भी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जैसे ए कोमा बी, तो ए कोमा बी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। फॉर एग्जांपल 1 कोमा 2, तो 1 कोमा 2 क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। तो इसको ऑर्डर पेयर करेंगे। ए पहले आ रहा तो ए पहले ही आएगा, बाद में नहीं जा सकता। बी कोमा ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आया है ए लाइफ में, तो ये पहले ही आएगा। जैसे हम लोगों का पापा सबसे पहले आया तो सबसे पहले ऑर्डर उनकी आएगी, देन आफ्टर अपनी आएगी। ये नहीं कि सबसे पहले मैं अपने आप को रख दूंगा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो 1 आया तो 1 को पहले लिखेंगे, बाद में 2 को लिखेंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, इसमें मैं बोलूँ कि दो सेट, इसमें एक ए सेट होगा और एक बी सेट होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आया होगा ना वो ए सेट से आया होगा, जैसे ए कोमा 1 लिख सकता हूँ। और जो सेकंड एलिमेंट आया होगा ना वो बी सेट से आया होगा, तो 1 कोमा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो आया है वो ए सेट से आया होगा और जो सेकंड एलिमेंट आया वो बी सेट से आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग यदि लिखना होगा तो लिखेंगे। डन। अब देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दो ऑर्डर पेयर यदि इक्वल होंगे तो कैसे उनको हम इक्वल करेंगे। ठीक है, यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो उनको कैसे इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ये ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इरेज करके। मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ, 2x + 1 और यहाँ पे 3y + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं 5। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया है, इक्वल दिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हम लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, सर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो यानी फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर इसका फर्स्ट वाले की इक्वल होगा और सेकंड वाला इसका सेकंड वाले की इक्वल होगा। हाँ, यही होगा। तो चलिए करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो चलिए सर यहाँ पर लिखिए 2x + 1 इज इक्वल टू 4। तो सर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, 2x = 4 - 1 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। ये x की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सर यहाँ से y की वैल्यू निकालने से पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं येलो ले लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3y, ठीक है ना, 3y + 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, 5। डन। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 - 2 3 हो जाएगा।
और यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा 3/3, ये 1 हो जाएगा। तो ये अपना एक्स वाई का वैल्यू आ गया। इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे ही पढ़ना है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग खुद दिमाग लगाते हैं आप लोगों के लिए कि पहले क्या देना है, कब क्या देना है। बट केवल आप लोगों को जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है ना। जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो आप लोग अपने आप को पाएंगे कि दुनिया का हर चीज़ आपको आती है, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाना, दिमाग हम लोग खुद लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं सेकंड नंबर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। नेक्स्ट अपना रिलेशन में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का रिलेशन में जो टॉपिक होगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया रहेगा a इज इक्वल टू 1 2, और मान लो यहाँ पे मैं b ले लेता हूँ। b यदि आपको दिया होगा b इज इक्वल टू मान लो a, b। अब एग्जामिनर बोलेगा a क्रॉस b क्या होगा। a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो a क्रॉस b क्या होगा, तो सबसे पहले मैं a को लिखूंगा 1, 2, और देन आफ्टर मैं लिखूंगा b को a, b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किससे करेंगे, a से, तो 1 इंटू a नहीं होगा, 1, a होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो बचपन हम लोगों ने किया है, ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 को a से करेंगे तो ये अपना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, a, ठीक है ना। 1 को b से करेंगे तो 1, b एक ऑर्डर पेयर आएगा, और 2 को अब a से करेंगे तो 2, a दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, एंड 2 को b से करेंगे तो 2, b नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ये अपना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। सर a क्रॉस b और b क्रॉस a कैसे डिफरेंट होगा वो बताइए। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए b क्रॉस a निकाल कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसका सेट लिखूंगा, b का सेट क्या है, a, b लिखेंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा a का सेट क्या है 1, 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, 2। अब इनको प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो a को 1 से करेंगे तो ये सर आएगा a, 1, a को 2 से करेंगे तो आएगा a, 2, ठीक है, और b को 1 से करेंगे तो आएगा b, 1, और b को 2 से करेंगे तो आएगा b, 2, ठीक है। ये अपना ऑर्डर पेयर आ रहा है। डन, यहाँ तो कोई डाउट है आपको। अब देखो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट होता है। यहाँ पे 1, a, 1 और यहाँ पे 1, a डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। डन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ होता है, दोनों को कॉपी करिए। जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे ही करना आप लोगों को, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोगों के पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे जिस नंबर पे जो आ रहा है उसको उसी नंबर पे लर्न करें, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लोग खुद लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सपोज आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया रहेगा, सपोज ऐसे दिया रहेगा 1, 2, यहाँ पर दिया रहेगा 3, 4, नेक्स्ट दिया रहेगा आपको 5, 6, और एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे बताओ आप लोग इसका डोमेन क्या होगा, और दूसरा एग्जामिनर पूछेगा बताओ इसका रेंज क्या होगा। तो कैसे बताएंगे। अब देखिए डोमेन रेंज क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 सेट हो गया a क्रॉस b, इसी से तो आया होगा, वो आया होगा इसी से, ठीक है, इसी से वो आया होगा। तो देखिए जो a सेट का जो एलिमेंट होता है ना वो डोमेन कहलाएंगे, और b सेट का जो एलिमेंट होगा ना वो रेंज कहलाएगा। डन, क्लियर हुआ। तो चलिए ए क्रॉस बी ये लिखा होगा, तो आपको मैंने बताया था ना जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो ए में आते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी में आते हैं। तो ए में क्या आएगा सर 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा सर 3 आएगा,
इसके बाद क्या आएगा सर 5 आएगा। तो ये हो गया ए का सेट। बी के क्या होगा, बी में यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 6। तो ये बी के एलिमेंट मैंने भर दिया, तो ये डोमेन कहलाएगा और ये रेंज कहलाएगा। याद हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन इज इक्वल टू 1,3,5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज इज इक्वल टू 2,4,6। कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे ही पढ़ना है, ठीक है ना। डोमेन रेंज क्लियर हो गया। डोमेन किसे कहते हैं सर, ए सेट को डोमेन बोलते हैं और बी सेट में जो एलिमेंट होगा उसको रेंज बोलेंगे। डोमेन किसे कहते हैं एक बार और बताओ कैमरामैन। सर ए सेट को डोमेन बोलेंगे और बी सेट को रेंज बोलेंगे। वेरी गुड कैमरामैन, ठीक है, गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोग जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले अब हम लोग ले लेते हैं थर्ड नंबर पे रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को यदि हम लोग कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे तो उसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को यदि कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग किसी भी सेट को उसके प्रॉपर्टी को उसकी जो भी क्वालिटी होगी उसी को लिख देंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। डन। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर एक बार और बताइए। किसी भी सेट के क्वालिटी उसकी प्रॉपर्टी को लिख देंगे वही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा, आप एक दो एग्जाम्पल लेके बताइए। तो चलिए आपके लिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 so on। अब बताओ इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर। ये तो 1 2 3 4 5 6 ये देखा देखा लग रहा है, कुछ नेचुरल नंबर जैसा लग रहा है। तो सर ये नेचुरल नंबर ही है। तो अब देखो आपको पता चल गया ना इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a नेचुरल नंबर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी को लिखा है ना तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। और ये जो यहाँ पे कोमा द्वारा एलिमेंट को लिखा है ना हम लोगों ने, ये हम लोगों को रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। चलिए सर एक और एग्जांपल दीजिए रोस्टर फॉर्म का। मैं चौक का कलर चेंज करके फिर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे AEIOU। सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा, बचपन में मैम ने बताया था AEIOU को हम वॉवेल्स बोलते हैं। ये वही वॉवेल्स है जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। हाउ मेनी वॉवेल्स, 5। यही वही 5 वॉवेल्स है। तब देखो ये लिखते ही आपको दिमाग में चमक गया ना कि सर ये तो वॉवेल्स हैं। तो मैं इनकी प्रॉपर्टी को लिख दूंगा यहाँ पे लिखूंगा x such that x is an vowels, ठीक है ना, वॉवेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक है तो बताइए, नहीं है ना। आगे चले आगे। क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे ही करना आप लोगों को। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। यदि दिमाग लगाएंगे तो फिर ये चीज़ें जो है ना हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आप दिमाग लगाएंगे तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ेगा और आपका कन्फ्यूज़न कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय मुरारी सर के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 5 नंबर पे। रोस्टर फॉर्म क्लियर, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए जो अपना मेनली रिलेशन होता है जो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स का ही होता है, ठीक है ना।
कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ही होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और उन्हीं के एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन लेंगे। देन आफ्टर अपना रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, इसमें लिखना पड़ता है और बच्चों को थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे यदि आप करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी ये आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रिलेशन होता है ना मेनली वो 3 टाइप्स का ही होता है। ठीक है ना। जो फर्स्ट रिलेशन मैं लिखूंगा वो लिखूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखूंगा। ठीक है, जो फर्स्ट अपना रिलेशन होता है ना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। सर इसका कंडीशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना उसका कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू ए, यानी ये कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद से रिलेशन बता रहा होगा उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू ए। अब देखिए सर इसका एग्जांपल बताइए। देखिए एक मैं कोई यहाँ पे रिलेशन ले लेता हूँ, सपोज जैसे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 1 1 है, 1 का पेयर 1 1 है, यस सर है। 2 का पेयर 2 2 है, यस सर है। 3 का पेयर 3 3 है, यस सर है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। यानी इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन जो खुद से प्यार जताए उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है ना। यानी 1 किससे प्यार कर रहा है? 1 से। 2 किससे कर रहा है? 2 से। 3 किससे कर रहा है? 3 से। यानी इसको दुनिया में किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने के लिए खुद से खुश रहता है, तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यदि कोई भी यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका पेयर जुड़वा उसका प्रेजेंट है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यदि सर एक और एग्जाम्पल दीजिए, इससे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। सपोज यहाँ पर 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 3 दिया हुआ। अब देखो 1 का पेयर है, यस सर। 2 का पेयर है, यस सर। यहाँ पे 3 है बट 3 का पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 3 खुद से प्यार नहीं कर रहा है, ये 1 पे डिपेंडेंट है। ये खुद खुश नहीं रह सकता, इसको खुश रहने के लिए 1 चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सर एक और एग्जाम्पल दीजिए। ये रहा आपके लिए एक और एग्जाम्पल। मान लो कोई यहाँ पर रिलेशन दिया है 1 2 2 3। सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है। यदि कोई भी एलिमेंट रिलेशन में दिया है और उसका पेयर है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। डन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आर एक कोई रिलेशन दिया है, इसमें 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है। तो 1 का पेयर ढूंढेंगे, कहीं दिख रहा है आपको 1 1? नहीं दिख रहा सर। 2 का पेयर ढूंढेंगे, दिख रहा है 2 2? नहीं दिख रहा सर। 3 का पेयर ढूंढेंगे, दिख रहा है 3 3? सर नहीं दिख रहा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। डन। अब क्यों नहीं है सर? कैसे लिखेंगे सर? बोर्ड में कैसे लिखेंगे? अब तो मुझे बताइए जिससे बोर्ड में कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बोर्ड में 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। सर इसका कैसे लिखेंगे? ये देखिए 1 1 2 2 बिलोंग्स कर रहा है बट 3 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो लिखेंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सर इसका बताइए। इसका देखिए 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, so it is not reflexive relation। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसको कॉपी करिए
फिर नेक्स्ट लेते हैं आप लोगों को प्यारा प्यारा सा रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन क्या आएगा सर, एक बार नाम तो बता दो। दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? वो क्या होता है सर, कैसे वो डिफाइंड होता है? सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी ए कोमा बी एलिमेंट यहाँ पर होगा तो उसका अपोजिट होना जरूरी होता है। जैसे 1,3 है ना, तो 3,1 होगा। अब टेंशन ना लो, समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगेन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा रिलेशन क्या होता है सर? तीसरा रिलेशन होता है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है सर? सपोज मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम किसी और के भाई हो, तो यदि मैं उसका भाई होगा तो समझिए ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। सर सिमेट्रिक में कैसे होगा भाई भाई का रिलेशन, मुझे बताइए। सिमेट्रिक में होगा जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, यदि तुम मेरे भाई हो तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और तुम मुझे भाई मानते ही नहीं हो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए और बहुत सारा एग्जांपल लेंगे। चलिए जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। यदि वैसे वैसे करेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे आप लोग तभी परेशानी क्रिएट होती है। ये बहुत ही छोटी टॉपिक है, इसको अच्छे से कॉपी करें, अच्छे से करें। सर दूसरा रिलेशन बताइए, बहुत ही मज़ा आ रहा है ये चैप्टर पढ़ने में और आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइफ से रिलेट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सर? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सर इसका कंडीशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का इसका कंडीशन हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज, एक साइड इम्प्लाइज है बी रिलेटेड टू ए। डन। ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ये कंडीशन होता है इसका, ठीक है। बी रिलेटेड टू ए, क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए यहाँ देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन लिख देते हैं, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से? चलिए सर इसका क्या एग्जाम्पल होगा? सर इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन ले लेते हैं हम लोग। सपोज मान लो 1,2 दिया है और इसी का अपोजिट 2,1 दे देंगे ना, तो ये कहलाएगा। 1,1 दो या ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है ना। बट लेके देखिए 1,2 है ना, जैसे ए कोमा बी होना चाहिए है तो बी कोमा ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना। जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मेरा भाई हो तभी ये रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। डन। यदि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम मुझे भाई कैसे बोल सकते हो? डन। तो ये यदि मैं ही तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो ये सिमेट्रिक रिलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम नहीं ढूंढ सकते हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ कि नहीं। सर कन्फ्यूज़न हो रहा है, और अच्छे से एक्सप्लेन करिए और धीरे एक्सप्लेन करिए। चलिए मैं करता हूँ। सर इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में? मैं लिखूँगा 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सर एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक ना हो। ये रहा आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा 1,1 1,1 2,2 1,3 1,2 और 2,1। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1,1 2,2 से अपना कोई लेना देना नहीं है, अपना जो भी लेना देना है ए बी और बी ए टाइप का एग्जाम्पल्स है। जैसे दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे ना, वहाँ पे हम लोग सोचेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए 1,3 है
अब इसका अपोजिट ढूंढेंगे 3,1, इसका उल्टा 1,3 है तो 3,1 है कि नहीं है, मैंने ढूंढ लिया, चारों तरफ नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे 1,2 मिला यहाँ पे, अब इधर ढूंढिए 2,1 है, 1,2 है तो 2,1 है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट है, तो इस एलिमेंट की वजह से तो सिमेट्रिक है, बट इस एलिमेंट की वजह से सिमेट्रिक नहीं है। आपको पता है एक आलू भी पूरा आलू को ख़राब कर देता है, तो ये जो इंसान है ना, इस पूरे रिलेशन को सिमेट्रिक होने नहीं दिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसके वजह से। डन, समझ में आ रहा है? एक चोरी करते हैं और सब जाते हैं घूमने के लिए साथ में, तो सब पे चोरी का इल्ज़ाम लगती है। क्यों? क्योंकि एक ने चोरी किया बट ग्रुप में सब थे, इसीलिए तो इस बोलेंगे सब चोर थे। डन, चोरी तो एक ने किया था। अब देखो इसकी वजह से ये फॉल्ट हो रहा है, बट हम लोग बोलेंगे पूरा रिलेशन जो है ना, ये पूरा रिलेशन जो है ना, ये अपना सिमेट्रिक नहीं है। तो कैसे लिखेंगे सर एग्जाम में? लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये तो आर में है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कॉपी करिए इसको, समझ में आ रहा है आप लोगों को सिमेट्री क्या होता है? हाँ सर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में सर, आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मज़ा आ गया पढ़ने में। देखिए क्या होता है, सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्लियर। दूसरा जो होता है सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव जो कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक का जो कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। यानी 1,2 होगा तो 2,1 होना कंपलसरी है। यदि होगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट का पेयर अवेलेबल है यहाँ पे और उसका अपोजिट वाला पेयर नहीं है, तो वहाँ से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर? वो खुद से प्यार करता है, 1,1 2,2 वो खुद में जीता है। जैसे साधु महात्मा है, उनको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भाई बहन की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद में मस्त रहते हैं, कहीं पहाड़ में चल जाते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, खाना मिला या ना मिला, ठीक है। और हम लोग हैं सब चीज़ रहते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम चाहते हैं कि वो खुश करेगा हमको, वो खुश करेगा, बट आपको पता है कोई खुद खुश नहीं रह सकता तो दूसरे को क्या खुश करेगा। सिंपल फंडा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया, सिमेट्री क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसका एग्जांपल दूंगा लाइफ से रिलेटेड, और मैथमेटिकली भी एग्जांपल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकली एग्जांपल ही आते हैं। नेक्स्ट अपना जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो मैं ट्रांजिटिव को ना यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड टाइप का जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। सर इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया। यदि मैं आपका भाई हूँ और आप किसी और के भाई हो, तो यदि मेरा भाई वो है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, यदि ए सी का भाई है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब देखो इसका कंडीशन सर लिखिए, ए रिलेटेड टू बी। देखो ये होना चाहिए इक्वल, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम किसी और का भाई होगा तब मैं ढूंढूंगा वो मेरा भाई है। और बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होगा, तब ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से अपन को समझ में आता है। अपन को ये सब मैथमेटिकली थोड़ा कम समझ में आता है, एग्जाम्पल से समझ में आता है। ये रहा पहला रिलेशन। सपोज 1,2 दिया है और 2,3 दिया है, और देखो ए बी का भाई है, 1 2 का भाई है, 2 3 का भाई है, तो 1 यदि 3 का भाई दिया रहेगा यहाँ पे ऐसे, तो ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। डन, समझ में आ रहा है आपको? 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, तो 1 3 दिया, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कैसे लिखेंगे सर एग्जाम में? कैसे लिखेंगे? बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे 1,2 2,3 बिलोंग्स टू आर, पूरे ले लेते एक बार में, इसको भी ले लेते 1,3 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, डन। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। एक दो एग्जाम्पल कराइए, मस्त मस्त वाला एग्जाम्पल जिससे देख के मन खुश हो जाए। चलो मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए मस्त मस्त वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में, बट जब लिखने का टाइम आती है ना बोर्ड में, तो बच्चों को थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या लिखो, लिख नहीं पाते एक्चुअली। यही इस चैप्टर में थोड़ी सी बच्चों को परेशान करता लिखने का। और मैं यदि जो बच्चा मेरे वीडियो देख रहा है और मेरे से पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं लिखना ही सबसे ज़्यादा सिखाता हूँ। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं रिलेशन लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक रिलेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x, y कोई एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सच डैट x इज ब्रदर ऑफ y। अब हम लोग को बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सर एक बात बताइए, यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको कुछ कहते हैं क्या, एक वर्ड में? उसको हम लोग बोले इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ? सर एक बार और बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाए, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए और ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए, तो उसका एक नाम है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, डन। ये आगे आएगा, एग्जाम में बोलेगा चेक इट इज इक्विवेलेंस या नॉट। जैसे मैं ही बोल दूं चेक इट इज इक्विवेलेंस या नॉट, तब क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, ट्रांजिटिव चेक करोगे, सिमेट्रिक चेक करोगे। यदि तीनों होगा तब बोलोगे सर इट इज इक्विवेलेंस। सर ये आत्मा को, ये स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ये एवरीवेयर अपने आप को सही प्रूफ कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक है ना। तो सर इसको चलिए प्रूफ कर चेक करते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इक्विवेलेंस कोई भी नया वर्ड नहीं है, ये बस जब तीनों होते हैं तो उसको एक वर्ड में बोलने का तरीका होता है कि इक्विवेलेंस है। अब एग्जाम में बोलेगा चेक इट इज इक्विवेलेंस, तब तुम इक्विवेलेंस वर्ड सुन के पागल मत हो जाना कि इक्विवेलेंस क्या हो गया। इक्विवेलेंस मीन्स नथिंग, इट इज सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो डोंट वरी अबाउट इक्विवेलेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोगों को लिखना है ए रिलेटेड टू ए, ठीक है ना, ऐसे लिखना है और यहाँ पे ऐसे बनाना है। एग्जाम में रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना और ऐसे लिखना है। सर चेक करिए इट इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब देखिए दिया x इज ब्रदर ऑफ y, रिलेशन क्या है? ब्रदर का, यानी x y का भाई है। तो एक बात बताओ, क्या x खुद को खुद का भाई बोल सकता है क्या? जैसे x बोलेगा x इज ब्रदर ऑफ x, होता है क्या ऐसे? तुम बोलते हो कभी कि आई एम ब्रदर ऑफ इटसेल्फ? नहीं बोलते हो ना। जैसे मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं खुद का भाई हूँ, ऐसे बोलूँगा तो लोग बोलेगा सर तुम पागल हो गए हो, तुम खुद का भाई नहीं हो सकते हो। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज ब्रदर ऑफ y गिवन, ये आपको दिया है। एग्जाम में कैसे लिखते वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल। मेरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो कभी भी एग्जाम में लिखने के समय सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो x इज ब्रदर ऑफ y गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव में क्या होगा था, खुद से रिलेशन एस्टेब्लिश करो, खुद से रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता, खुद से। x इज ब्रदर ऑफ y दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इज नॉट brother of itself, so it is
सो एक्स इज नॉट ब्रदर ऑफ इट सेल्फ, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी ये जो रिलेशन दिया था ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया। सर एक बार और बताइए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया आर, एक्स कोमा वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। यदि तीनों हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है सर? जो खुद से रिलेशन बनाता है, जो खुद में खुश रहता है। जैसे ए रिलेटेड टू ए होता है इसका कंडीशन, और ये दिया हुआ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई गिवन। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। यदि आपको 100 में 100 चाहिए तो मैंने भी 100 में 100 RBSE बोर्ड राजस्थान कोटा से मैथ में अचीव किया है। तो मैं आपको टोटल वही में बता रहा हूँ जैसे मैंने लाया था। तो आप लोग यदि मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोग भी आई थिंक 100 में 100 ला सकते, नहीं भी लाएंगे 99 नंबर तो बहुत सारे मेरे बच्चे ने लाया है। अब देखिए यहाँ पे, सो एक्स इज नॉट अ ब्रदर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी खुद का भाई नहीं हो सकता, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। सर सिमेट्रिक रिलेशन बताइए, सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी वर्ड को चेंज नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि फुल में फुल मार्क्स आए आपका बोर्ड में तो ठीक है ना। मेंशन में तो जैसे मन कर लिखो या ना लिखो, दिमाग में आंसर आ गया तो टिक करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। बट बोर्ड में स्टेप का भी नंबर मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना ज़रूरी होता है। चलिए दूसरा लिखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? चलो कैमरा मैन आप बताओ, दूसरा रिलेशन क्या लिखा था मैंने? सर दूसरा रिलेशन आपने लिखा था सिमेट्रिक रिलेशन। कैमरा मैन ने सही जवाब दिया। उसका कंडीशन क्या था? सर उसका कंडीशन था ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। देखो कैमरा मैन भी मेरा कितना अच्छे से ध्यान से पढ़ता है और आंसर भी एग्जैक्ट सही सही देता है। उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर? सिमेट्रिक रिलेशन, एस आर बोल देंगे। और इसका कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज। ये बहुत काम का चीज़ है, बच्चे बोर्ड में यही नहीं लिखते हैं, बाकी सब लिखते हैं, इसलिए नंबर मिलता है हाफ और भर देते हैं IT का फॉर्म, और उनका कट ऑफ 75% भी नहीं जाता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अब देखिए सर इसको कैसे प्रूव करें? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अब देखो जो दिया उसको पहले तो कॉपी कर लो। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई गिवन, यहाँ पे दिया हुआ था, लिख लो, ठीक है ना। अब देखो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई गिवन, अब उलाट के देखते हैं। सो वाई इज नॉट ऑलवेज ब्रदर ऑफ एक्स। सर ये कैसे नहीं होगा? एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो कोई ज़रूरी है कि तुम लड़का ही हो? तुम गर्ल्स भी तो हो सकते हो, या गर्ल्स भी तो हो सकती है। यदि वाई गर्ल्स हो जाएगी तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यानी एक्स लड़का है, तो एक्स जो लड़का है वो वाई गर्ल्स का तो भाई होगा। लेकिन जो वाई गर्ल्स है तो क्या ये गर्ल्स इस लड़के का भाई हो सकती है? नहीं, बहन होगी, सिस्टर। तो यहाँ पे ब्रदर का रिलेशन ढूंढना था, ऑलवेज नहीं होगा। अब देखो ये लड़का हो जाए तब तो लड़का लड़का का तो भाई होगा ही होगा, बट हमेशा नहीं हो सकता। यानी यूनिवर्सल सोचना है लाइफ में, एकदम डीपली अंदर डूब के सोचना है। डन। तो ये हमेशा इसका भाई होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। सो नॉट ऑलवेज, सो इट इज देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कॉपी करो। समझ में आ रहा है? सर मज़ा आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा था सर रिलेशन
के बारे में इतना अच्छा डिटेल से एक्सप्लेन करना। चलो और आगे बताता हूँ नेक्स्ट ट्रांजिटिव, फिर इस पर क्वेश्चन ले लेंगे और अपना रिलेशन ख़त्म करेंगे। फिर आप लोग बोलोगे तो और क्वेश्चन इस पर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो होगा ना अपना, वो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं आप लोग से ही पूछूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है। चलो आप लोग बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन क्या होता है। सर अभी आपने बताया था ट्रांजिटिव, पहले बताया था रिफ्लेक्सिव, फिर बताया था सिमेट्रिक, फिर बताया था लास्ट में ट्रांजिटिव, और ये मेनली तीन ही टाइप का होता है। सर ट्रांजिटिव होगा इसका कंडीशन, जैसे आपने बताया था मैं आपका भाई हूँ, आप उसका भाई हो, तो मैं उसका भाई होऊंगा कि नहीं होगा, यानी ए से बी का रिलेशन, बी से सी का रिलेशन, देन आफ्टर ए से सी का रिलेशन। कैमरामैन तुम बताओ, देखो मेरा कैमरामैन बता रहा, बताओ सर। लिखिए ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। उसका आगे बताओ सर, यहाँ पे इक्वल लगाइए, चलो लगा दिया। यहाँ पे लिखिए सर बी रिलेटेड टू सी, लिख दिया। इसके आगे बताओ सर, इसके आगे इम्प्लाइज लगाइए और यहाँ पे लिखिए ए रिलेटेड टू सी। देखो मेरा कैमरामैन कितना ध्यान से देखता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखता है। क्लियर यहाँ तक? सर हाँ यही होता है। सर इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो दिया उसको लिख लेंगे। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई गिवन ले लो। अब एक मान लेते हैं y इज, मान लेते हैं y एक भाई है, y इज ब्रदर ऑफ z। एक बार मैं मान लिया z का भाई है, जैसे मैं तुम्हारा भाई मान लो, तुम किसी का भाई हो। अब देखते हैं वो मेरा भाई होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो सही है, यहाँ आप लिख देंगे लेट किया मैंने, ठीक है ना, मैंने मान लिया कुछ देर के लिए। अब बताओ क्या x z का भाई होगा? x इज ब्रदर ऑफ y गिवन है, मान लो y लड़का है तो भी z का भाई हो गया, और मान लो z लड़की हो गई तो क्या x z का भाई होगा? हाँ सर ये तो होगा, क्योंकि x जो होगा ना, ये भाई हो या भाई है, x इज ब्रदर ऑफ, ये बॉयज ही है तो ये इसका हो जाएगा। यदि लड़की होगी तब भी ये इसका भाई हो जाएगा, और यदि लड़का होगा तब भी ये इसका भाई होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे सो देयरफॉर, यहाँ आप लिखेंगे सो x इज ऑलवेज, सर ये तो चमत्कार हो गया, ऑलवेज ब्रदर ऑफ z। सर ये तो चमत्कार हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कॉपी करो इसको। सर इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? इक्विवेलेंस होने के लिए क्या करना होता है कैमरामैन, आप बताओ। सर इक्विवेलेंस होने के लिए तो तीनों होना पड़ता है, यहाँ पे तीनों नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ था और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ था, बट ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव होने से थोड़ा ना होगा, तीनों होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम एक्सरसाइज पे क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारा मेंस लेवल का क्वेश्चन लेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको एकदम वायरल कर दो, जिससे उनको भी मज़ा आए और जैसे आपको भी मज़ा आ रहा है, और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आए। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।